हेलो एवरीवन, दिस इज मंगेश। सम ऑफ यू मे नो मी एंड सम ऑफ यू मे नॉट, क्योंकि मैं अब तक सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट ही रिकॉर्ड करते जा रहा था। एंड तो जाहिर सी बात है, अगर आपने मेरे पुराने एपिसोड सुने होंगे तो शायद ही आप मेरे आवाज से वाकिफ होंगे। एंड ये मैं वीडियो पॉडकास्ट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ बिकॉज माय फ्रेंड कन्विंस मी टू डू अ वीडियो पॉडकास्टिंग फ्रॉम नाउ ऑन। तो थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, कैमरा फेसिंग है शायद इसलिए। एंड अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लेना थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम। सो विदाउट टाइम वेस्ट के बढ़ते शो की तरफ। तो आज के जो गेस्ट है वो काफी एक्सपीरियंस एंड क्या कह सकते हैं एक्सप्लोर्ड है। एक्सप्लोर्ड इन द सेंस अपने 20s में उन्होंने काफी सारी चीजें ट्राई की जो उन्हें पसंद थी करने, जो उनका पैशन था, जस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड दिस पैशन एंड नथिंग एल्स। एंड नाउ बिफोर गिविंग सम मोर डिटेल्स अबाउट आवर टुडेस गेस्ट, लेट मी टेल यू क्विकली आज का सेशन कहाँ से एंड किस पर होगा। सो कुछ दिनों पहले हमारे एक लिसनर है संकट, जिन्होंने एक मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, एक क्वेश्चन उन्होंने मैसेज किया था जिसमें उन्होंने एक सिचुएशन डिस्क्राइब की थी एंड उस पे से आज का टॉपिक बनता है पैशन एंड स्टडीज। सो कमिंग बैक टू द गेस्ट, आज के जो गेस्ट है वो पेशे से तो प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिश है, जिनका खुद का पॉश सा सैलून है वसई में, डीमार्ट के एग्जैक्ट बाजू में। एंड उनको आज इस शो पे बुलाने के लिए मेरा एक खास कारण था कि वो कहते हैं ना कि डू द थिंग्स व्हिच यू लव एंड सूनर और लेटर यू विल मेक अ प्रोफेशन एंड मनी फ्रॉम इट। सो उन्होंने जो काफी सारी चीजें सीखी, ट्राई की, इंक्लूडिंग स्टडीज एंड आज उस पर बात करेंगे, कैसे उन्होंने पैशन एंड स्टडीज दोनों को संभाला एंड उसमें से चीजें फिगर आउट करके खुद कुछ बने। आज उन्हीं से बात कर रहे थे। प्लीज वेलकम अनिकेत शेट्टी ऑन स्पैटर्न टैलेंट शो। तो वेलकम टू स्पैटर्न टैलेंट अनिकेत भाई। सो एक लिसनर के लिए बता दो कि आपने लाइक स्टडीज के साथ साथ अपने कॉलेज लाइफ में क्या क्या किया अपना पैशन ढूंढने के लिए। बेसिकली मैं स्कूल लाइफ में मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। एथलीट टाइप। ओके। मेरा फेवरेट स्पोर्ट था कबड्डी, लॉन्ग जंप एंड ऑल। देन उसके बाद जैसे मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाने के बाद एक बोल सकते हो कि हिप हॉप का रिवॉल्यूशन आ गया था। सो मैं जब कॉलेज में गया था ऑलमोस्ट 2008-9 की बात है, वो टाइम पे हिप हॉप इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था और हम वो स्टार्टिंग के बंदों में से थे जो हिप हॉप में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। सो जैसे कि आप जानते होंगे कि वर्णन एंड ग्रुप एंड RNG, सो ये सब ग्रुप्स के हम पार्ट रह चुके हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल्स में होते थे वो सब। तो वहां से लेके ऑलमोस्ट 8-9 इयर्स का मेरा डांस का जर्नी रहा था। मतलब पूरा कॉलेज लाइफ ही पकड़ लो। पूरा कॉलेज लाइफ के बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 साल, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस की वजह से और मुझे प्रॉपर उतना टाइम नहीं देने मिल रहा था, उसकी वजह से मुझे वो सब स्किप करना पड़ा। क्योंकि मुझे याद है मैं उसी के कारण आपसे जुड़ा था। आई गेस जब मैं 8 में था तो उस टाइम पे हमने ऑडिशंस दिए थे। ओके, सो ठीक है। फिर डांस से ये इतना सेटअप खड़ा करना सैलून में, तो लाइक ये कैसे मैनेज किया? पेरेंट्स मतलब उनको शायद पता ही होगा क्योंकि बेटा स्टडीज भी कर रहा है, डांस भी कर रहा है, इनके साथ और कुछ भी आपने किया। सो उसके साथ सैलून में तो शौक नहीं हुआ पेरेंट्स को कि कैसे मैनेज किया? वैसे तो मतलब मेरा शौक था कि मुझे सैलून ओपन करना है स्टार्टिंग से। जब मैं डांस कर रहा था वो टाइम पे भी मुझे था कि मुझे सैलून ओपन करना है, लेकिन मेरा ये नहीं था कि मैं एज एन वर्क करूंगा। मेरा ऐसा था कि मुझे सैलून ओपन करके मैं वहां पे एज एन ओनर या फिर मेरा डांस चलता रहेगा, साइड बाय साइड में सैलून ओपन करके रख दूंगा। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मतलब मेरा डांस वर्क नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स ट्राई किए, जैसे कि मैंने बैंक में ट्राई किया, मैंने गोडाउन में ट्राई किया। वहाँ एक जगह पे मतलब क्या है ना कि मुझे ज्यादा देर तक अगर मैं एक ही काम करूं तो मैं बोर हो जाता हूँ। जैसे कि मैंने बैंक में काम किया तभी पेपर वर्क स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आता था। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसे लगता है कि मतलब रोज एक ही शेड्यूल, कुछ नया करने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि मुझे डांस करके वो एक हैबिट हो गई थी कि हमारा कैसा रहता था कि अभी हम लोग हिप हॉप न्यू सीख रहे थे,
सो हर वक्त हम लोग कुछ नया स्टेप, नया डांस स्टाइल, ओके। क्योंकि हमें अलग अलग स्टाइल्स करने की आदत पड़ गई थी। बराबर। सो मुझे वो सूट ही नहीं कर रहा था कि मैं एक ही स्टाइल को या फिर एक ही वर्क पैटर्न को रिपीटेडली करते रहो। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे अलग अलग जॉब्स ट्राई किए। लिटरली आप बोल सकते हो सिक्योरिटी से लेके, ड्राइविंग से लेके, बैंकिंग से लेके बहुत अलग अलग ट्राई किया। मैंने सुना था कि आपने पुलिस फोर्सेस के लिए भी ट्राई किया हाँ, था, मैं उसके तैयारी भी थी, आप दौड़ते भी थे। मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहा था। एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स थे, उनके लिए प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। लेकिन थोड़े बहुत क्योंकि उतना स्टडी करना और क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली दोनों चीजें कर रहा था, डांस भी कर रहा था और स्टडी इसके प्रिपरेशन भी कर रहा था। सो वो साइमल्टेनियसली मुझे उतना वर्क नहीं कर पाया। ओके। सो उसके बाद फिर मेरा ये प्लान था, मेरे घर वालों को भी पता था। Okay. सो मेरे भाई ने मुझे एक एडवाइस किया कि आप क्यों नहीं ट्राई करते कि अगर आपको सैलून ओपन ही करना है तो दूसरों को काम पे रखोगे, उससे अच्छा खुद सीखो, खुद एक्सपीरियंस लो, उसके बाद ओपन करो। सो आपको पता रहेगा कि ये सब चीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या होता है, कैसे ओपन करना चाहिए, क्या होना चाहिए। सो इसलिए मैंने खुद से सीख के, खुद से काम करके, उसके बाद फिर ये सब सेटअप ओपन किया। सेकंड थिंग, अब आपने इतने सारी चीजें आपने ट्राई की, आपने जैसे बोला, सो एक आप आइडिया तो कि कैसे अपनी खूबी को पहचाने या फिर कैसे उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। वरना बहुत से लोग हैं, बहुत से यूथ है कि मैं ये ट्राई करता हूँ तो उसके पढ़ाई छोड़ देते हैं, बस उसी के पीछे लग जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि अरे ये तो मेरा काम है नहीं, मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ और ट्राई करूँ। तो आपने मतलब कैसे जाना कि ये मेरा चीज है, ये मेरा पैशन है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा? मैं जिम्मेदार अपने डैड को मानता हूँ। Okay. क्योंकि लिटरली मैं 12th में फेल हो गया था डांस की वजह से, क्योंकि Okay. उतना मैं स्टडीज के ऊपर उतना ध्यान ही नहीं दे रहा था। शोज चलते रहते थे, रिहर्सल्स चलती रहती थी। सो कभी कॉलेज बंक करके रिहर्सल्स करना, सो वो तो अभी चलते ही रहता है। सो मेरे डैड ने मुझे बताया, मुझे और मेरे भाई को बताया था, दोनों के लिए वो था कि मैंने 10th तक किया है, आप कम से कम ग्रेजुएट तक तो आपको पढ़ना ही है। कुछ भी हो जाए, अगर आप 10 बार फेल होते हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। ओके। ओके। सो अभी मैं बोला कि यार कुछ भी करके करना ही है, तो थोड़ा बहुत ध्यान देके करो। तो उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर साथ में मेरे भाई ने बताया था कि आप सीसीए ने ट्राई करो। सो वो नेटवर्किंग का कोर्स था, मैंने वो भी कंप्लीट किया। फिर बाद में मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था। सो उसके साथ किसी ने सजेस्ट किया था कि टैली सीखो, सो वो टैली सीखा था। ऐसे बहुत सारी चीजें सीखी है, लेकिन उसका इस्तेमाल मुझे अभी मैं जो करंटली वर्क कर रहा उसमें बहुत हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो सैलून लाइन में ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम ले लो, आपके पास हर टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। अभी क्या है कि अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो उसके साथ मुझे कम्युनिकेशन करने के लिए इजी जाता है। जैसे कि अगर कोई यूथ रहेगा, सो उनके साथ मतलब जैसे कि कॉलेज के टॉक्स होते हैं, सो वो मैं कंफर्टेबली कर पाता हूँ। या फिर अगर कोई आईटी पर्सन होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सीसीए ने किया है, सो उसके थ्रू मैं उनसे आईटी से रिलेटेड बात कर सकता हूँ। अगर कोई डांस या फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं तो उनसे मैं वो तरीके से बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो इंडस्ट्री बहुत पास से देखी है। या फिर अगर कोई कॉलेज के आते हैं तो उनसे तो हो ही जाता है। फिर मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो मैं उनसे उनके वर्क रिलेटेड बात कर सकता हूँ। तो वो उतने कंफर्टेबल हो जाते हैं क्लाइंट, वो जितने कंफर्टेबल होते हैं उनका काम भी उतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि उनका काम क्या है और उनके काम के अकॉर्डिंग उनको क्या सूट करेगा, क्या देना चाहिए। तो वो हिसाब से मैं काम करता हूँ। ओके। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपको कैसा पता चला कि ये मेरा पैशन है, कि मुझे ये चीज आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए? जैसे आपने सैलून खोला, तो आपको कैसे पता चला कि सैलून में ही मुझे कुछ करना है? ओके। सो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाके सीखो। सो मैं जब सीखने गया था, स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि जस्ट ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि मुझे थोड़ा भी मतलब उसमें से कुछ नहीं समझ रहा था। क्योंकि मुझे
था कि मुझे सीखना है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल्स जब करता था तभी मुझसे वो हो नहीं पाता था। ओके ओके। फिर बाद में मैंने बहुत ट्राई किया। लिटरली मैं लोगों के घर एक एक को बोल के रखता था कि मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूँ, आप आपके पास के जितने भी लोग रहेंगे उनको बोल दीजिए कि मैं आके फ्री में काम करूंगा। लिटरली एक एक के बिल्डिंग में जाके मैंने 10-10, 12-12 जन के फ्री में हेयर कट्स किए। लिटरली हमारा क्लासेस का टाइम होता था 2 से 3 घंटे का। मैं 6-6, 9-9 घंटे वहां पे रुक के प्रैक्टिस करता था। जहाँ पे भी मुझे कोई भी बोले कि हाँ हमारे यहाँ पे अगर तू आके कर सकता है, तो मैं वहां पे जाके करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता था। क्योंकि मुझे था कि हमने अभी इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा 1.5 लाख के आसपास इसमें गया था। सो मैं सीखने के। सो मैं ये नहीं चाहता था कि अभी तक मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, प्लस अभी तक मेरा इतना टाइम भी वेस्ट हुआ है। क्योंकि वेस्ट नहीं बोल सकता, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखा हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरे लाइफ का इतना टाइम निकल चुका है, अभी मैं टाइम और मनी दोनों वेस्ट नहीं कर सकता। सो मैं इसमें आया, धीरे धीरे मुझे इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। क्योंकि इसमें क्या है ना कि मुझे अच्छी चीज क्या लगी कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन होता है, रोज बातें होती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब मुझे किसी को सेल करना पड़ता है। पर्सनली मैं सेल करने के बहुत अगेंस्ट हूँ। आप नॉर्मली सैलून में जाते हो तो वहां पे सेलिंग के पीछे भागते हो। क्या है ना कि मैं मानता हूँ अगर आप सेलिंग के पीछे भागोगे तो क्लाइंट 1 या 2 बार आएगा, उसके बाद वो बोलेगा यार ये तो बेचने के पीछे पड़ा। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको क्या अच्छा है वो बताओ, इफ अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत। सो उसकी वजह से मेरे क्लाइंट बेस बहुत अच्छा बन रहा है और मैं अच्छा सर्विस दे रहा हूँ, उसकी वजह से दूर दूर से लोग आते हैं। सो हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। मतलब 1 ईयर में मेरा ग्रोथ देखोगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। लिटरली अभी हमारा जल्दी सेकंड ब्रांच भी ओपन हो रहा है। आपने जस्ट बात भी की थी रिसेंटली यही आसपास सेकंड ब्रांच हो रहा है, लेकिन वो फीमेल्स के लिए होगा आई गेस। नहीं, वो यूनिसेक्स ही होगा। ओके। अभी तक उसके ऊपर इतना डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। और एक बात, हमारे लिसनर जैसे मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में कि संकल्प नाम का उनका एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आप बता दो कि आप उस जगह रहते तो आप क्या करते हैं। सो उनका कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि मॉम एंड डैड का जो सपना रहता है अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर करना, ये तो हर पेरेंट का सपना, नो डाउट। लेकिन आज के जो यूथ है, मतलब उसका जो कहना है कि हमारा सपना क्या रहता है कि हमें अपना खुद का पैशन करना है। सो ये जो पैशन और स्टडीज, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई, इसको बैलेंस कैसा करे, या फिर कैसे उन्हें कन्विंस करे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करने दो, क्योंकि वो हमारे जमाने से तो है नहीं जो समझ जाए। तो उनको कैसे बताए और कैसे डिस्कस करे ऐसा। डिस्कशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी। पॉइंट है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अगर आप जो भी करना चाहते हो, अगर आप छुपा के करोगे तो फिर पेरेंट्स से अपोज तो आएगा। अगर आपका जो भी पॉइंट है, अगर आप पेरेंट्स के साथ वो क्लियर करोगे कि हाँ चलो मुझे अभी, मैं डांस किया, ऑलमोस्ट मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद भी 3 साल तक डांस करा था, मुझे ज्यादा कुछ अपोज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने क्लियर करके रखा था कि मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। अभी वो वर्क नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन मुझे घर से पूरा सपोर्ट मिला था। जैसे कि आप भी जानते हो, आप पर्सनली पहले से पहचानते हो, सो आपको भी पता रहेगा कि मेरे घर वाले कितना सपोर्ट कर रहे थे। उनका कैसा है कि देखो, पेरेंट्स का कभी भी ये सपना तो होता है कि मेरा लड़का इंजीनियर बने या कुछ भी बने, लेकिन उनका ये सपना मेन ये होता है कि मेरा बेटा सक्सेसफुल हो जाए, अच्छी लाइफ जी। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि कैरी मिनाते हैं, वो YouTube कर रहा है, लेकिन मतलब ये नहीं ना कि मतलब उनके डैड बोले कि यार नहीं तो मैंने इंजीनियर बन जाए। अभी वो वहां से इतना अगर इनकम ला रहा है तो आपको दूसरा कुछ करने की क्या जरूरत है। अगर आप अपने पेरेंट्स को दिखाओगे कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ ये चीज से, तो आपके घर वाले 100% सपोर्ट करेंगे। बट उन्हें कहीं ना कहीं बताना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी बात पकड़ लो, तो मैं भी आपको बताऊंगा, मैं पॉडकास्ट करता हूँ ये,
तो फिर वो रोज मोबाइल पे रहते रहना, हाँ। तो उनको भी थिंकिंग में रहता है काम तो कुछ करता है नहीं, बस मोबाइल पे लगा रहता है, लैपटॉप पे लगा रहता है, तो उनको स्टार्टिंग के उसमें बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तो है स्टार्टिंग, देखो क्या है ना, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। बस उनको थोड़ा बहुत आइडिया देके रखो कि मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, बराबर। और उसके बाद साइमल्टेनियसली आप जो उनकी पसंद की चीजें हैं वो भी करते रहो। जैसे कि अगर आप स्टडी छोड़ के पूरा दिन इसी में पड़े रहोगे तो फिर वो आपको बोलेंगे। आप अगर उनको खुश करना है तो अगर वो बोलने से पहले थोड़ा बहुत स्टडी कर लो, उसके बाद फिर अगर आप ये करने के लिए बैठो तो फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपके पेरेंट्स आते हैं, अगर आप मॉर्निंग में उठ के अगर मतलब उनके सामने दो घंटा पढ़ाई करोगे, उसके बाद 4 घंटा अगर मोबाइल लेके बैठोगे तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन अपना क्या होता है, अपना उल्टा होता है। हम लोग पहले 4 घंटा मोबाइल लेंगे, उसके बाद 2 घंटा पढ़ाई करेंगे। लेकिन पहले मन किया था उसमें से भी वो 4 घंटे में से 3 घंटा होता है, तभी पेरेंट्स बोलते हैं अरे यार ये तो सवेरे से मोबाइल ले लेगा। अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो उसके लिए आपके पास आंसर होना चाहिए कि अरे मॉर्निंग में तो पढ़ाई करके बैठा था। सो दोनों चीजें बैलेंस जितना करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। एंड अभी इसी से रिलेटेड खड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं हो रहा है and अगर बच्चा समझ गया, एक टीनेजर के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, एक बच्चा समझ गया कि उसका पढ़ाई में मन नहीं है, तो वो सोसाइटी या पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि मुझे मेरा पैशन करने दो? हाँ, क्या है ना कि जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मुझे पता है कि मतलब मैं भी पहले करने नहीं वाला था, लेकिन मैंने देखा है कि आपको लगता है कि स्टडी से कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। आपके मतलब बात करने का तरीका बदल जाता है, चीजों को समझने का तरीका बदल जाता है। भले आप कोई भी फर्म से पढ़े, एक तो लोगों से कम्युनिकेशन इतना अच्छा बन जाता है कि आपको उसका बहुत फायदा होता है। अगर आप एजुकेशन करते हो तो सबसे अच्छी चीज है। उसके साथ अगर आपको पैशन फॉलो करना है तो वो पैशन फॉलो करो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका लिमिट कहाँ तक है, कि मेरा पैशन फॉलो हो रहा है। मतलब अगर आपको पैशन को आपका क्या बोलते हैं करियर बनाना है, अगर आपको पैशन टू करियर कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा करियर हो सकता है कि एज एन हॉबी ही रख सकता हूँ मैं इसको। क्योंकि अगर आप एक लिमिट के बाहर अगर उसको पुश करने जाओगे और वो होने ही वाला नहीं है तो आप लाइफ बर्बाद करके ले सकते हैं। एंड वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई इज अ वे ऑफ अ मिनिमम फेलियर। मतलब पढ़ाई अगर कुछ नहीं हो सकता तो पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर तुम कुछ कर सकते तो आई गेस साथ में करना। हाँ, साथ में करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। लोग बोलते हैं कि 2 नाव पे पाव रख के मत चलो, लेकिन 2 नाव पे पाव रखना कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। अगर एक नाव डूब गई तो दूसरे पे जा सकते हो। बैकअप प्लान रहना चाहिए। सो अभी आपने इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर की है, सो मेरा क्वेश्चन ये कि कभी पता चलता है कि अब आपको स्विच करना चाहिए कि लाइक ये मेरे काम का नहीं है, अभी अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। सो आपको एज एन थर्ड पर्सन भी सोचना पड़ता है। अगर आप थर्ड पर्सन के हिसाब से सोचोगे कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो प्रॉपर है या नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये कब छोड़ना है और मैं ये कहाँ तक खींच सकता हूँ। तो वो हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। बराबर। सो अभी एट दिस पॉइंट मतलब ये सैलून और ओपन एयर के, सो आर यू सेटिस्फाइड? आपको सेटिस्फेक्शन फील होता है कि अभी भी आपको लगता है कि मुझे ये एक लिमिट तक लेके जाऊंगा एंड बाद में फिर से कुछ नया स्टार्ट कर दूंगा, एज अ पैशन बोला प्रोफेशन बोलो? अभी मुझे इसको स्विच तो अभी मैं नहीं कर सकता, मतलब मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ओके सो और मुझे ये यहाँ तक ही लिमिट नहीं रखना, मैं एज एन एक ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सो अभी मेरा यूट्यूब भी चालू रहेगा, आपने देखा रहेगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी डालता हूँ। मुझे एकेडमी भी स्टार्ट करनी है, वो धीरे धीरे मैं वो सब चीज़ें करने वाला हूँ। सो मुझे सिर्फ सलून तक सीमित नहीं रहना, मुझे इसके ब्रांचेस भी ओपन करने हैं, देन एकेडमी भी स्टार्ट करना है, और फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। गॉड नोस, बता नहीं सकते। सो गाइस प्लीज चेक आउट, इनका एक यूट्यूब चैनल भी अभी इन्होंने बता दिया, एक्चुअली मैं बोलना भूल गया था, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा। सलून में काफ़ी अच्छा सा है, आप एक बार प्लीज चेकआउट कर दीजिएगा। दैट्स इट बाय, थैंक यू शो पे आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई होप मेरे लिसनर्स को भी कुछ आइडिया आया होगा।